हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं विषय हमारा यहाँ पर है लेखा शास्त्र। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं हैं। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई धनराशि या वस्तुएं कहलाती हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 का आपका आंसर हो जाएगा आहरण। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर लिखा है लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक आपका 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे। लिखा हुआ है स्वामी द्वारा व्यवहार में उपयोग के लिए किए जाने वाले निवेश कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला पूंजी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 5 है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला दायित्व। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तकालन की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला लुकास पेसियोली। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे। लिखा हुआ है लेखांकन समीकरण का सूत्र रूप है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला संपत्ति पूंजी प्लस दायित्व। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लेखांकन क्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला कला और विज्ञान दोनों। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लेखांकन केवल प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला वित्तीय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक को किस किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि चौथे नंबर का। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 11। लिखा हुआ है लाभ हानि तथा आय व्यय से संबंध रखने वाले खाते को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला खाता व्यक्तिगत खाता। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 12 है। लिखा हुआ है वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी कब लागू किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। फिर अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें। और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 13 है। लिखा हुआ यहाँ पर निम्न में से प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों कर हो जाएगा, सेवा कर नहीं। आयकर आपका प्रत्यक्ष कर हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 14 है। लिखा हुआ है लेखांकन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 15 है आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है लेन देन का अर्थ है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला उपयुक्त सभी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला बुक पिंगम पुस्तकालन। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चालू परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला भवन। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 को देखेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर वस्तुओं के सूची मूल्य पर दिए जाने वाले बट्टा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला नगद बट्टा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम 19 को देखेंगे, लिखा हुआ है खाते कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, ये 4 हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी वाला 4। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 20 है, स्थायी संपत्ति का उदाहरण है। तो दोस्तों फर्नीचर, देनदार, प्राप्य बिल या फिर स्टॉक, तो फर्नीचर यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर लेखा शास्त्र का कक्षा 11वीं का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपके बाकी के विषय के भी हम आंसर उपलब्ध करा चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के माध्यम से देख लेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ, अभी आपके सितंबर के पेपर चल रहे हैं, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, पूरे वर्ष आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं, फिर चाहे आपके तिमाही परीक्षाएं हो, 6 मंथली एग्जाम हो, क्वार्टरली एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, सभी पेपर के आपको आंसर हम उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल की घंटी को ऑन करके रखेंगे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उन सभी के नोटिफिकेशन मिल सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी